Hello my rock stars! Welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज हम लोग एक बहुत important और crucial topic शुरू करने वाले हैं which is related to the name reactions of organic chemistry. Yes, the most requested video is finally here. तो चलो यार बच्चा पार्टी अपने इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। As you guys already know कि मैं रिएक्शन के कैटेगराइजेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ। तो यार उसका रीजन क्या है? As I have told you कि सिमिलर टाइप के रिएक्शंस आपके दिमाग में ना बहुत अच्छे से बसने वाले हैं। तो चलो अपने इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे, सही है? तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कि मैम हम एल्डिहाइड्स किन किन रिएक्शन से बना सकते हैं एंड दैट टू नेम रिएक्शंस ऑफ कोर्स, राइट? तो इसमें यार पहला रिएक्शन होने वाला है कौन सा? रोजनमैन रिएक्शन, सेकंड स्टीफन रिएक्शन, थर्ड गेटमैन रिएक्शन एंड इन द एंड इटार्ड रिएक्शन। तो ये है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी। तो चलो यार सबसे पहले शुरू करते हैं, है ना, हमारे रोजनमैन रिएक्शन को। तो इसमें आप क्या लेते हो बच्चे? एसिड क्लोराइड लेते हो और आप इसको एल्डिहाइड में चेंज करते हो। आप इस रिएक्शन के थ्रू बेंजाल्डिहाइड भी बना सकते हो। ऑलराइट, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं कि रोजनमैन रिडक्शन या रोजनमैन रिएक्शन में हमको क्या करना है? एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करनी है, कैटालिटिक रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम which is deposited over BaSO4, that is barium sulfate। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, रिएक्शन भी देख लेते हैं। जो भी मैंने बात बोली ना एग्जैक्टली वही यहाँ पे लिखी हुई है, द एक्सप्लेनेशन कि आप करने क्या वाले हो रिएक्शन में, सही है यार? तो यहाँ पे ले लेते हैं हमारा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है बच्चे? RCOCl, ठीक है? इसको ऐसे ले लेते हैं RCOCl, सही है? COCl का बच्चे स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और ये Cl, राइट, लाइक दिस। तो जब आप इसको H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4, ठीक है, BaSO4, तो आपको यहाँ पे बच्चे सिंपली क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। यू विल गेट RCHO। दिस इज द मोस्ट बेसिक रिएक्शन, दिस इज द मोस्ट जनरल रिएक्शन, ठीक है? आगे ले लेते हैं यार, मैम इस एग्जाम्पल को जरा लाइव करके दिखा दो, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं CH3COCl, CH3COCl, कैटालिटिक रिडक्शन इसकी करा देते हैं अगेन पैलेडियम BaSO4। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3CHO। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे? यू विल गेट CH3CHO। सो बेसिकली हुआ क्या है, देखो पहले क्या था? COCl लगा हुआ था, C डबल बॉन्ड O Cl। इन द एंड क्या हुआ? ये क्लोरीन की जगह यहाँ पे क्या लग गया? हाइड्रोजन लग गया। ये होता है रोजनमैन रिएक्शन में, बस, ठीक है? चलो जी मैम अब हमें बेंजाल्डिहाइड बना के दिखाओ। देख लेते हैं बेंजाल्डिहाइड बना के। अगेन आपने ले लिया लाइक दिस COCl, सेम रिएक्शन, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे बच्चे COCl की जगह क्या मिल जाएगा? ऊपर CHO ग्रुप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CHO ग्रुप मिल जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, सही है? तो चलो दिस इज आवर रोजनमैन रिएक्शन। फटाफट से इसको देख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अरे वाह, मेंस 2012 का क्वेश्चन, ठीक है? देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओ माय गुडनेस,
जो जस्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया है ना, एग्जैक्टली वही आप देख रहे हो यार, कितने इजी क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से मेंस में पूछा गया है। एंड यू मस्ट नो कि मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस नीट में बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी ऑफ कोर्स होने वाले हैं। तो ये एक मेरा सजेशन है कि नीट के पीवाईक्यूज के साथ साथ आप मेंस के पीवाईक्यूज जरूर 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 करें, ठीक है। क्या बनेगा भाई, COCl H2PdBSO4। परंतु इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताया नहीं गया कि ये रिएक्शन कौन सा है। तो एग्जामिनर ने आपको दो तरीकों से टेस्ट कर लिया कि आपको पता है कि नहीं कि ये रोजनमंड रिएक्शन है, ठीक है। तो बनेगा क्या मैम, CHO बेंजाल्डिहाइड बनने वाला है। फिनॉल बनेगा नहीं भाई, ये बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, CHO बेंजाल्डिहाइड बनने वाला है। यहाँ पे क्या बनने वाला है मैम, बेंजाल्डिहाइड बनने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, जो एग्जैक्टली अभी डिस्कस किया था ना बच्चे, वही आ गया है मेंस में, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट P इज, ये नीट का PYQ है, ठीक है। RCOCl H2PdBSO4 आपसे पूछ लिया, बताओ भाई प्रोडक्ट P क्या है। अगेन वही क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ है ना। तो देखो बताया नहीं यहाँ पे भी कि रोजनमंड रिएक्शन है, बट अपने को पता है मैम एसिड क्लोराइड है, H2PdBSO4 है, तो ये CHO में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, इजी। फिर से क्या बन गया, क्या बन गया, RCH2OH, RCOOH, RCHO या RCH3, मैम CHO एल्डिहाइड बनेगा। So this is the right answer. Option number C is the right answer. Next, okay, next आता है हमारा रिएक्शन जो कि होना चाहिए स्टीफेंस रिएक्शन, राइट? यस, स्टीफेंस रिएक्शन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि रोजनमैन, स्टीफन अंकल, देन कौन से अंकल थे भाई, इटार्ड अंकल एंड गेटमैन अंकल, है ना। इन सबको हमें डिस्कस करना है। तो चलो स्टीफन रिएक्शन की बात शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है मैम, इसमें भी हम एल्डिहाइड बनाने वाले हैं, लेकिन अब की बार ना हम साइनाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, साइनाइड का, C≡N। वो हमारा मेजर कंसर्न रहने वाला है। मैम कैसे करेंगे, दिखा देते हैं जी। आपको यहां पे क्या करना है, RCN साइनाइड लेना है और हमको इसको SnCl2HCl के साथ में रिएक्ट कराना है। यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है वो है SnCl2HCl, ठीक है भाई। तो इसको हम लोग मैम रिएक्ट कराएंगे SnCl2HCl के साथ, ठीक है। और हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है एक प्रोडक्ट जिसका नाम होता है इमीन। क्या नाम होता है भाई उसका, इमीन, which is like this, RCHNH। यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, कार्बन को सॉरी कार्बन को भी एक हाइड्रोजन मिल गया और नाइट्रोजन को भी एक हाइड्रोजन मिल गया। अब जब आप फर्दर इस प्रोडक्ट का नाम लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इमीन, IMMIN, दिस इज इमीन, ठीक है। जब आप फर्दर इसकी क्या कराते हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, इसका आप क्या कराते हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, ठीक है भाई। तो ये आपका बन जाएगा RCHO, ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं थी, सही है, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं थी। ले लेते हैं फटाफट से एक प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल, कलर चेंज कर लेते हैं यार। चलो लेट्स टेक CH3CN, इसको सेम SnCl2HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, CH3
CHNH, इमीन बनेगा। इसको जब आप हाइड्रोलाइज करोगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3CHO। यू विल गेट CH3CHO। ठीक है, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो। तो चलो, ये हो गया हमारा स्टीफेंस रिएक्शन। आगे देखते हैं क्या है। कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अच्छा एक और चीज, चलो वैसे तो नहीं है जरूरत ना, जरूरत नहीं है जो मैं सोच रही थी। कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमैन रिडक्शन। क्या बना था रोजनमैन रिडक्शन से? शुरुआत से बता रही हूँ बच्चे, एल्डिहाइड बनेगा। स्टीफेंस रिएक्शन अभी अभी किया है, क्या बनेगा मैम? एल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होना चाहिए? जल्दी से देखो और मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना कि मैम इसका ना सही आंसर क्या है। वैसे मैं बता देती हूँ, छोड़ो, एक क्वेश्चन तुमको एंड में तो नहीं, बीच में दूंगी शायद से, ठीक है? उसका आंसर मेरे को कमेंट्स में बताना। बोथ 1 और 2 मैम हो नहीं सकता, दोनों में एल्डिहाइड बनेगा, तो दोनों में से कोई भी सही आंसर नहीं है। कमाल ही हो गया है ना, दोनों में से एक भी सही आंसर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, नीट PYQ, क्या बात है। इन द रिएक्शन CH3CN2H HCl ईथर, फिर आपने उसको H2O के साथ रिएक्ट कराया, क्या बनेगा? साइनाइड को आपने रिएक्ट कराया है, देन आपने उसको बॉइलिंग हॉट वाटर। अच्छा इसमें ना एक इंफॉर्मेशन यार और ऐड कर लो, H2O बॉइलिंग, ठीक है? बॉइलिंग, ठीक है, ये ऐड जरूर कर लेना। समटाइम्स तुमको यही देख के हो सकता है याद आ जाए कि यार HCl यूज हो रहा है, हाइड्रोजन ईथर यूज हो रहा है, देन आप उसको बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, तो क्या बनेगा मैम? एल्डिहाइड बनेगा। एक ही एल्डिहाइड गिवन है, एसिटाल्डिहाइड। इजी। यू प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, दिस इज सिंपली स्टीफेंस रिएक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शन में अगर आपको ये पता है ना कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएजेंट क्या यूज हुआ है, बहुत सिंपल इजी टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन विच इज नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिक मुद्दा क्या होता है कि आप बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में चेंज करते हो। आप क्या करते हो, बेसिक मुद्दा बता रही हूं यार, कि आपके पास क्या होता है, बेंजीन होता है और आप इस बेंजीन को बेंजाल्डिहाइड में चेंज कर देते हो। यहां पे आप मस्त CHO ग्रुप लगा दोगे। दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है अभी, दिस इज योर गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, बेंजीन इज कन्वर्टेड टू बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, यही बताया है, यही समझाया है। अब इसमें होगा क्या, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या होता है, फॉर्माइल क्लोराइड। अब वो बनता कैसे, अगर आप रिएजेंट की बात करो तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लो और HCl गैस लो, कौन सी गैस लो, HCl गैस लो, ठीक है, तो बनता है HCOCl। HCOCl, ठीक है, इसको आप बोलते हो क्या, नाम भी लिख लेते हैं चलो इसका, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है भाई। तो जब आप किसको, बेंजीन को इसके साथ में रिएक्ट कराओगे, बड़ा प्यारा सा छोटा सा रिएक्शन है, बेंजीन ले लिया बेंजीन, इसको हमने HCOCl के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या हुआ, CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर जाके लग गया, CHO। दिस इज योर गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें आपने बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड
बनाया है। क्या बनाया है बच्चे, एक बारी देख लीजिए, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड बनाया है, ठीक है। एंड मोर ओवर यहां पे एक नोट करने वाली बात क्या है, दिस इज एक्चुअली जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है भाई। तो जो हमारा अगला रिएक्शन है यार वो है इटार्ड रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम टोलुइन को बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। लेट्स सी कि हम ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट मी शो यू द रिएक्शन। तो यार यहाँ पे हमने ले लिया सबसे पहले टोलुइन बेंजीन के ऊपर CH3, और जब आप इसको क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 किसके साथ, जब आप इसको रिएक्ट कराओगे CrO2Cl2 विच इज डिसॉल्व्ड इन CCl4, किसमें बच्चे CCl4 या फिर CS2 आई गेस, राइट, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, बेसिकली एक इंटरमीडिएट बनेगा विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, CHOCrOHCl2 OCrOHCl2, ठीक है। और ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा बच्चे, इट विल गेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, it will get converted into benzaldehyde. So this is our Itard reaction। और यहाँ पे हमारी जो हम कैटेगरी डिस्कस कर रहे थे कि हम एल्डिहाइड या बेसिकली बेंजाल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, तो हमने चारों रिएक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 बच्चे हमने क्या किया था, रोजनमैन रिएक्शन, फिर हमने किया था स्टीफेंस रिएक्शन, then we jumped on to Getterman reaction and now Itard reaction। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एसिड क्लोराइड को अगर हमें एल्डिहाइड में चेंज करना है, रोजनमैन रिएक्शन, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करना है तो स्टीफेंस रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड, एंड अभी हमने लास्ट में क्या किया बच्चे, इटार्ड रिएक्शन, टोलुइन टू बेंजाल्डिहाइड। सही है यार। अभी बात करते हैं कि मैम बेंजाल्डिहाइड तो बनाना हमने सीख लिया नेम रिएक्शंस के थ्रू, अभी नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं कि अगर आपको रिड्यूस करना है, रिडक्शन करानी है एल्डिहाइड की, तो आपके पास दो तरीके हैं। नंबर 1 इज वुल्फ-किश्नर रिडक्शन एंड नंबर 2 वी हैव क्लेमेंसन रिडक्शन। तो सबसे पहले यार इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स डिस्कस वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो यार यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल ग्रुप बोले तो C डबल बॉन्ड O ऐसा हो, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन उससे बना सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं RCH, ठीक है, एल्डिहाइड ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया RCH। इनफैक्ट इसके लिए ना हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, यहां से लिखना शुरू करते हैं RCH। जब आप इसको हाइड्रेजीन के साथ रिएक्ट कराते हो, किसके साथ बच्चे, हाइड्रेजीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे हाइड्रेजीन एंड KOH। हाइड्रेजीन क्या होता है मैम, हाइड्रेजीन होता है ये कंपाउंड, देखो यार ध्यान से नोट डाउन करो साथ साथ में, NH2 NH2, दिस इज आवर हाइड्रेजीन, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आप यहां से ना H2O बाहर निकालो। अगले स्टेप के लिए आप क्या करें, यहां से H2O को बाहर निकाल, तो आपको क्या मिलेगा, देखो देखते हैं क्या मिलेगा। मैं क्या कह रही हूं, ये वाला H2 और ये वाला जो O है इसको बाहर निकाल लो। एक बार फटाफट से स्क्रीन पे देख लो कि हम किसको हटा रहे हैं, सो दैट आई विल जस्ट रिमूव दैट, इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड, ठीक है भाई। तो देखो क्या बनेगा, वी विल बी लेफ्ट विद RC, ठीक है,
O हमने हटा दिया है तो ये बचेगा NNH2, राइट, NNH2 ये बचेगा, सही है। और ये वाला H लगा देते हैं एज इट इज, जो ये वाला H है ये हमने लगा दिया एज इट इज, और ये NNH2 बचा वो लगा दिया। अब देखो जब ये फर्दर बच्चे KOH के साथ पे रिएक्ट करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, इस N2 गैस को हटा दो, क्या हटा दो, इस N2 गैस को हटा दो। सो इट विल बी RCH3, है ना, so you will be left with RCH3 plus N2, ये रह जाएगा ना। देखो यार जल्दी से इस जनरल रिएक्शन को फिर एक और डिस्कस करते हैं जल्दी से इसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो यहां पे ले लेते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, हमने इसको रिएक्ट करवा दिया हाइड्रेजीन और KOH के साथ। हाइड्रेजीन होता है ये NH2 NH2, इसके साथ हमने रिएक्ट करा दिया, H2O को बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, ये बचेगा NNH2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, N2 को बाहर निकाल दो, जो ये N2 है इसको बाहर निकाल दो तो देखो क्या बचेगा, CH3 CH, और देखो ये दो हाइड्रोजन तो क्या हो गया, CH3 हो गया ना। जब ये फर्दर KOH के साथ बच्चे रिएक्ट करेगा यू विल गेट इथीन, है ना, लाइक दिस। आप ये सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, आप ये सेम रिएक्शन कीटोन के साथ भी कर सकते हो, करके देख भी लेते हैं इनफैक्ट, है ना, बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कीटोन ले लेते हैं, CH3 CO CH3, ठीक है, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रेजीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, सेम हाइड्रेजीन के साथ, तो क्या होगा, H2O को बाहर निकाल लो, लिख लेते हैं, बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट करवाया, इस H2O को बाहर निकाल लो, है ना, H2O को हमने निकाल लिया बाहर तो क्या बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद CH3C, है ना, CH3C। आगे हमारे पास बचे क्या आएगा, देखिए जल्दी से, CH3, ये वाला H2 और इस O को हमने निकाल लिया है बाहर, सो यू विल बी लेफ्ट विद CH3 NNH2। just wait for a moment please। CH3CO CH3 H2O को हमने बाहर निकाल लिया, यस H2O को हमने बाहर निकाल लिया ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे इस जगह आ जाएगा, इस पोजीशन पे बच्चे अब की बार हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पे हमारे पास बचेगा NNH2, राइट, NNH2। और जब आप यहां से बाहर निकाल लेंगे N2 को फर्दर KOH के साथ रिएक्ट करवाने के बाद, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, राइट, देन इट विल बी CH3 CH2 CH3। सही है भाई, कूल है, मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। सो द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव, इट इज क्लेमेंसन रिडक्शन। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पे भी आपको अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड बच्चे गिवन है और आप उसको ZnHgHCl अमेलगमेटेड जिंक के साथ अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है। It involves the reduction of aldehydes and ketones to the corresponding hydrocarbons with amalgamated zinc and concentrated HCl। Exactly जो बात अभी बताई थी वही यहाँ पे लिखी भी हुई है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो कि चलो ले लेते हैं हम एल्डिहाइड RCHO, ठीक है।
आपने इसको रिएक्ट करवाया ZnHgHCl के साथ, concentrated HCl, then simply it will get converted into RCH3. RCH3. एक अगला एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, ठीक है भाई। आप क्या बोल सकते हो, अगर हमने लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, आपने अमेलगमेटेड जिंक और HCl के साथ रिएक्शन कराया, so you'll simply get CH3CH3, इथेन मिल जाएगा। You will simply get इथेन, ठीक है। तो चलो हमने वुल्फ-किश्नर रिडक्शन कर लिया, जिसमें अगेन एल्डिहाइड से आपने हाइड्रोकार्बन बनाया। फिर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन किया, जिसमें आपने किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड या कीटोन से बेसिकली क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन बनाया। तो ये भी हमने कर लिया है। आगे बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले ना इसके जो बेसिक कुछ चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैम कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जनरली जब भी दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है, और कोई सिंपल सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जनरली वाटर H2O होता है जो कि एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज योर कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जब भी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात आती है, हमारे माइंड में जो चीज सबसे पहले स्ट्राइक करनी चाहिए वो है अल्फा हाइड्रोजन। अब अगला क्वेश्चन आता है, मैम अल्फा हाइड्रोजन ना क्या होता है, नहीं समझ में आता, अब बताते हैं। देखो आपको पता है, अगर हम बात करें से कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, अल्फा हाइड्रोजन समझाने की कोशिश कर रही हो, COOH, इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जो ये वाला कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, राइट, COOH। तो जो भी कार्बन इसके साथ में लगा हुआ है, इसके एडजेसेंट में लगा हुआ है, ये है हमारा अल्फा कार्बन। ये क्या है बच्चे, दिस इज आवर अल्फा कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे होंगे उनको आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं आप उसको क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये देखो CH3COOH अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ पे इसके पास, इस मॉलिक्यूल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है मैम, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सही है। सिमिलरली बात कर लेते हैं एल्डिहाइड वाले ग्रुप की, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। अब जो ये वाला कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो जो इसके जस्ट साथ वाला कार्बन होगा, जो जस्ट इसके साथ वाला कार्बन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा कार्बन। इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पिंक वाली जो है ये है क्या बच्चे, अल्फा हाइड्रोजन। दीज आर अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। हमको समझ में आ गया कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, हमको समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन का क्या सीन है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल्स लेने वाले हैं एल्डिहाइड के। तो एक काम करते हैं, आराम से एसिटल्डिहाइड लेते हैं। एसिटल्डिहाइड क्या होता है यार, इनफैक्ट पीछे से थोड़ा शुरू करते हैं इसको। इट्स गोइंग टू बी CH3CHO। हम बस इसको हल्का सा ट्वीक करके लिख रहे हैं, CH3
C डबल बॉन्ड O और नीचे इसका H। आई डोंट थिंक कि इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होगी। नेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लिखेंगे। कैसे? मैंने इसका जो H जो हमें दिखाना है कि यार इसने ना रिएक्ट किए, ताकि ना आपको देखते ही याद आ जाए। ठीक है, मैं कह रही हूं उसको लिख दो HCH2 CHO। नॉट कोई परेशानी नहीं है। देखो ये पार्ट मिलके CH3 बनाएगा, राइट? जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने किया है। अब देखो क्या होगा, ये दोनों एल्डिहाइड किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे यार? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केली, जो यहाँ पे हम ले रहे हैं NaOH। ठीक है, जो यहाँ पे हम ले रहे हैं NaOH। अब देखो होगा क्या, जो ये हाइड्रोजन है ये ना यहाँ चला जाएगा। इसको पहले स्टेप में सिर्फ आराम से क्या करो, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दो और इस बॉन्ड को कर दो ब्रेक। इस बॉन्ड को क्या कर दो, जो ये डबल बॉन्ड है ये हो जाएगा ब्रेक। यही होगा, सही है। इसको ऐसे ऐसे हटा देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए किया है वो मैंने। तो देखो यार क्या प्रोडक्ट बनेगा, सिंपली उस H को यहाँ पे भेज दो और इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कर देंगे हम ज्वाइन। सो इट विल बी CH3, ये वाला C और ऊपर आ जाएगा बेटा OH। ऊपर आ गया ये वाला OH, नीचे वाला H एज इट इज, और आगे हम क्या बोलते हैं CH2 CHO एज इट इज, CH2 CHO। तो देखो एक्चुअली में यार ये हमको क्या मिला, हमको मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसके बारे में हमने बात की थी बीटा पोजीशन पे। देखो ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप CHO, ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो देखो बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे लग गया है, सही है। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, अब जो फर्दर आप इस मॉलिक्यूल को हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होगा मैम, पानी बाहर निकल जाएगा -H2O। कहां से H2O को बाहर निकालना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये वाला OH है ना, एक ये OH और यहां से एक H बन गया ना H2O, इसको हम निकाल देंगे बाहर, तो वो एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा हीट करने के बाद हमारे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को। सही बात है, चल आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। सो इट्स गोना बी CH3 C, OH तो हट गया, नीचे वाला H यहां लगा दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH है ना, कार्बन की वैलेंसी हम लोग पूरी करेंगे, ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH CHO, डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। आप एक बार इसको देख लीजिए, इनफैक्ट आई थिंक दिख रहा है, लेट मी सी, यस यू कैन अंडरस्टैंड, नो इशू। ठीक है, इनफैक्ट या तो आप क्या करो, इस CHO को ना नीचे लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, CHO। तो यार ये बन गया आपका प्रोडक्ट। सिमिलरली हम सेम चीज कीटोन्स के साथ भी कर सकते हैं, देख लेते हैं कैसे। एसिटोफिनॉल ले लेते हैं हम सबसे पहले। लेट्स टेक CH3COCH3। जैसे हमने प्रीवियसली एल्डिहाइड को लिखा था एग्जैक्टली उसी तरीके से हम यहाँ पे कीटोन को लिखेंगे। सो इट्स गोना बी लाइक दिस, CH3CO और यहां पे हमने लिख दिया CH3। सही है, दूसरे कंपाउंड की बारी आती है। दूसरे कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे मैम, H और आगे का किसी डिफरेंट कलर में कर देते हैं, बेटर रहेगा, HCH2 COCH3 लाइक दिस, COCH3। तो बच्चे फिर से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, या कोई भी आप डाइल्यूट एल्केली ले सकते हो, BaOH होल ट्वाइस भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो बच्चे प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपली O वाला जो डबल बॉन्ड O है वो ब्रेक हो जाएगा और वहां पे OH आके लग जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी CH3COH
नीचे वाला CH3 एज इट इज और बाकी को हम एज इट इज कर देंगे ज्वाइन, CH2 COCH3। बच्चे यहाँ पे एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है वो हमेशा अल्फा कार्बन के थ्रू जो है ज्वाइन करेगा। किसके थ्रू? अल्फा कार्बन के थ्रू। ठीक है, आप देख भी सकते हो, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड डू नॉट गो अल्डोल, डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। उसका रीजन क्या है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, द सेकेंड मॉलिक्यूल जॉइंस ओनली फ्रॉम द अल्फा कार्बन एटम। ये दो नोट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी देखो इस केस में बच्चे हमें क्या मिला, जब हमने दो कीटोन के मॉलिक्यूल्स लिए तो हमको मिला बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। ये देखो, ये है हमारा C डबल बॉन्ड O मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाला जो कार्बन एटम है, कोई और कलर चूज करते हैं, ये है अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला बीटा कार्बन। तो आप देख सकते हो बीटा पोजीशन पे OH आ गया है, सो नाउ इट हैज बिकम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अब फर्दर जब आप इस मॉलिक्यूल को हीट करोगे तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। कैसे? ये वाला OH जो अभी आके लगा है और इसके साथ में से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा। तो देखो जब आप इसको हीट करोगे, नीचे कर लेते हैं इसको हीट, जब आप इसे हीट करोगे तो -H2O। तो देखो यार फाइनल प्रोडक्ट, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगी आप एक बार पॉज लो और खुद से भी ट्राई करो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो इट विल बी CH3C, नीचे वाला CH3 एज इट इज, ऊपर वाला OH तो निकल गया, डबल बॉन्ड CH क्योंकि यहां से भी एक हाइड्रोजन निकला है, सो डबल बॉन्ड CH और आगे COCH3 एज इट इज। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे पढ़ा है अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हमारे क्वेश्चन को, फिर आगे और बातें करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडर अल्डोल कंडेंसेशन, इनमें से किस रिएक्शन में अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी? तो हमने बहुत बार ये बात डिस्कस कर ली है कि अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तभी अल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो पहला प्रोडक्ट देखो, कीटोन है, यस CH3COCH3, ये है हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ में दो कार्बन, एक इधर और एक बेसिकली आप बोल सकते हो इधर, राइट। तो यार जो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली आपको हर किसी में चेक करना है, इसके पास भी बच्चे 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसके पास भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये बीटा कार्बन पे लगी हुई है, तो दीज आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन, दीज आर बीटा हाइड्रोजन। HCH जो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, अभी हमने नोट पॉइंट्स में भी डिस्कस किया था कि इनमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती है, सो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज आवर राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है उसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हाँ जी, आगे बात आती है हमारे कैनिज़ारो रिएक्शन की। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अल्डोल कंडेंसेशन उन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में होता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। आपने ऐसे एल्डिहाइड लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको आपने डाइल्यूट अल्कली के साथ रिएक्ट कराया तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा। व्हाट इफ आपने कोई ऐसा रिएक्टेंट लिया होता, कोई ऐसा कंपाउंड लिया होता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है,
उस केस में पिक्चर में आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो इस तरीके से आपको ये कैटेगरी याद रखनी है, यानी कि जो भी हमने बात करी पीछे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, उनके साथ क्या होगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके मैम, इस रिएक्शन में होता क्या है, तो इस रिएक्शन में आप सिमिलरली दो मॉलिक्यूल्स लोगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के, है ना, एंड दे अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडाइजेशन एंड सेल्फ रिडक्शन। तो देखो होता क्या है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation and reduction on treatment with dilute alkali। जो अभी हमने बात डिस्कस करी वही एग्जैक्टली यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है बच्चे, तो ये देखो आपने जब फॉर्मेल्डिहाइड लिया उसके आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए HCHO इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कली। तो जो एक हमारा मॉलिक्यूल है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट and the another one is reduced to alcohol CH3OH। सही है। अगर आपने बेंजाल्डिहाइड लिया, दो मॉलिक्यूल्स लिया आपने बेंजाल्डिहाइड के इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्कली NaOH, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में, ये देखो COONA, एंड द अनदर वन इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। यू कैन सी हियर ऑक्सीडाइज टू एसिड सॉल्ट, ठीक है, while the another one is reduced to alcohol। तो ये होता है कैनिज़ारो रिएक्शन में। ऑलराइट, मुझे लगता है कि जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की है एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन, बेस्ड ऑन के आपके मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। सही है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो यार इसमें जो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हैलोफॉर्म रिएक्शन में कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करने वाले हैं, इट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब उसका कारण क्या है, आइडोफॉर्म जब बनता है, आइडोफॉर्म है CHI3, जब वो बनता है एज अ प्रेसिपिटेट उसका कलर येलो कलर आता है। एंड जो ये पर्टिकुलरली टेस्ट है इट इज फॉर मिथाइल कीटोन्स, इट इज फॉर मिथाइल कीटोन्स। लेट मी शो यू, CH3 C डबल बॉन्ड E, जहां पर भी ये बेसिकली प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है CH3CO विच इज मिथाइल कीटोन, या फिर कोई ऐसा जिससे कि आप फर्दर ऑक्सीडेशन पे ये पर्टिकुलर CH3CO यानी कि मिथाइल कीटोन बना पाओ, जैसे कि क्या आप बोल सकते हो ये CH3CHOH। सही है। जब ये दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ तब हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है पिक्चर में आता है। तो इसीलिए आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट भी यूज करते हो, जो अभी हम देखने वाले हैं फर्दर डिस्टिंक्शन टेस्ट्स, कि आप दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको बिना बताए दो मॉलिक्यूल दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि बताओ इसमें से पहला मॉलिक्यूल कौन सा है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है। तो वहां पे आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि आपको पता चल जाएगा, जैसे कि अगर मैंने आपको मिथाइल कीटोन दिया होता और अगर आप उसके साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन को टेस्ट करो, आइडोफॉर्म रिएक्शन उसमें करो, तो क्या होगा, मिथाइल कीटोन में येलो कलर की पीपीटी बनेगी ऑफ आइडोफॉर्म। तो उस येलो कलर से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि यार ये ना मिथाइल कीटोन है। ठीक है, सो इन दिस वे दिस रिएक्शन इज वेरी 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 यूजफुल फॉर अस, एंड इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो चलो यार करते हैं इस रिएक्शन को। यू कैन सी हियर जो अभी हमने डिस्कस किया, द कंपाउंड्स कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप यानी कि मिथाइल कीटोन्स CH3CO, और कंपाउंड्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड टू मिथाइल कीटोन्स ऑन ऑक्सीडेशन, जो कि हमने डिस्कस किया था ये वाला ग्रुप।
CH3 CHOH, ये वाला ग्रुप, ठीक है। रिएक्ट विद aqueous सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन सोल्यूशन टू गिव येलो प्रेसिपिटेट। तो देखो इसमें होता क्या है, बहुत एक जनरल सी प्यारा सा रिएक्शन लिख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टेक RCOCH3, ठीक है, ये हमने ले लिया हमारा मिथाइल कीटोन। जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो, जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो, इनफैक्ट इसको डिफरेंट स्टाइल में लिखते हैं, 3 यूनिट्स ऑफ योर हैलोजन 3x2 प्लस 4 यूनिट्स ऑफ NaOH। जब भी आप किसी हैलोजन को बेसिक मीडियम में बच्चे रखते हो तो इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहां पे ना आपको इसीलिए समटाइम्स NaOH भी लिखा हुआ मिल सकता है। NaOH, इट इज अ हाइपोहेलाइड आयन, ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये बनेगा RCOONA, ठीक है। और जो ये CH3 वाला पार्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा CHX3 में, CHX3 में, ठीक है। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि यार जब ये CHX3, मतलब जब हम यहाँ पे आयोडीन लेते हैं, क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, तो यहाँ पे किसकी पीपीटी बनती है, CHI3, आइडो फॉर्म बनता है, विच इज येलो इन कलर, विच इज येलो प्रेसिपिटेट, जो कि हमारे डिस्टिंक्शन टेस्ट्स में बहुत यूजफुल होता है। यूजफुल कैसे होता है ये हम देखेंगे हमारे डिस्टिंक्शन टेस्ट्स में, ठीक है। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे डिस्टिंक्शन टेस्ट्स, तब हम देखेंगे कि और यूजफुल कैसे होता है। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, देखते हैं। CH3CHO acetaldehyde and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by। तो यार देखो जो CH3CHO है, इसमें देखो CH3 C डबल बॉन्ड O आ रहा है ना, करेक्ट है। मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। CH3CHO जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि ये कंपाउंड के पास ये पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, मिथाइल कीटोन उसमें नहीं है, तो इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो व्हाट इज द टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। बाकी के टेस्ट अगेन क्योंकि हमने नहीं पढ़े हैं, हम जल्दी उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको सबके बारे में पता चल जाए, ठीक है। कूल है। द अल्फा हैलोजन इन द ओप्स, ओके, ये हमारी आगे की उसमें है, राइट। चलो आगे डिस्कस करते हैं HVZ रिएक्शन। इसको आप शॉर्ट में सबसे पहले देखते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, ठीक है भाई। HVZ रिएक्शन, हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा छोटा सा ये हमारा रिएक्शन है। देख लेते हैं इसमें होता क्या है। फिर से यहाँ पे बात आती है अल्फा हाइड्रोजन की, बट ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है इट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। सपोज मैं आपको बोलूं हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। इस हमारे अल्फा को जरा अच्छे से लिख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे कि अगर मैंने लिखा CH3COOH, ठीक है, हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, तो जो मेन कार्बन है वो COOH वाला ये कार्बन है, जो जस्ट इसके साथ वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, जो इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन कैसे होगा, आप हैलोजन लोगे, से मैंने लिया हैलोजन कोई भी X2,
इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से, तो ये क्या बनेगा, इट विल बी CH2 और यहां पे लग जाएगा X, CH2X COOH। अगर आप फर्दर इसी स्टेप को रिपीट करते हो तो देखो क्या होगा, फिर एक और हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। आपने फर्दर यहाँ पे X2 लगाया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो क्या होगा, CHX2 है ना, एक और हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन एटम से। अगर आपने एक और बार इसको कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, CX3 COOH। तीनों हाइड्रोजन को आपने जो है रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, ठीक है। ये हमने अभी बात करी है एसिटिक एसिड के बारे में, राइट, वी हैव टॉक्ड अबाउट एसिटिक एसिड। चलो तुम्हें पता है, अगर हमने इसकी जगह लिया होता प्रोपियोनिक एसिड तो क्या होता, देख लेते हैं जल्दी से, तो क्या होता, अगर मैंने लिया होता CH3 CH2 COOH, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5? नहीं, इसमें 5 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन मेन कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और जो उसके ऊपर हाइड्रोजन है बच्चे वो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब आप ये सेम रिएक्शन करोगे तो ये क्या बनेगा, CH3 CH और यहां पे लग जाएगा X और आगे COOH, लाइक दिस। इस पोजीशन पे जो बीटा पोजीशन है वहां पे हैलोजन नहीं आएगा। ये यहाँ पे मेजरली याद रखने वाली मुद्दे की बात है, ठीक है बच्चे। चलो, तो मुझे लगता है तुमको इसमें कोई परेशानी नहीं है। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये सब कुछ क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रिएक्शंस गिवन है और उनके नाम गिवन है। आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन कौन सा नेम रिएक्शन है, ठीक है भाई। दिस इज योर होमवर्क। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या आंसर्स लगाए हैं, ठीक है। चलो, I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.